गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में ये क्वेश्चन नंबर 10 काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसमें नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, है ना, जो कंपटीशन में की पॉइंट होता है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ चेन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ लेमडा एंड लेंथ 1.5 मीटर। इसको नोट कीजिएगा, चेन का जो लेंथ है 1.5 मीटर है। रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर of radius capital R equal to 2 by 5 meter such that end A is on top of a sphere, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, while other end is hanging freely। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड टेंशन T इन थ्रेड, है ना। अब आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं जो सॉल्यूशन के बाद हम सर्च कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन बच्चों क्या है सही है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि चेन को इस थ्रेड के सहारे स्मूथ स्फीयर पे जब रखा जाता है तो बताए इस थ्रेड के अंदर कितना टेंशन होगा। अब चेन का ये जो पार्ट है ना, स्फीयर के ठीक टॉप पे, अर्थात की सेंटर से यहाँ ठीक ऊपर है, और दूसरा जो पार्ट है ये जो फ्रीली क्या हो रहा है, यहाँ से लटक रहा है। तो हमने क्वेश्चन को बनाने के लिए चेन के मास को दो पार्ट में माना। मान लो जहां तक स्फीयर के सरफेस पे है, इस पार्ट के मास को m1 माना और दूसरे पार्ट के मास को हमने क्या माना बच्चों, m2 माना। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या टेंशन क्या होगा थ्रेड में। तो देखिए टेंशन जो थ्रेड में होगा ना, टेंशन इन थ्रेड, ये दो काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है, जो सरफेस के इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो पार्ट है, इसके ऊपर जो एवरेज में नॉर्मल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और साथ में ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, इसके वेट को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेंशन जो थ्रेड में है उसका काम है कि एवरेज में जो नॉर्मल फोर्स जो सरफेस पे रखा गया है ना, ऑन सरफेस, इसके मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर रहा है। और साथ में क्या बैलेंस कर रहा है बच्चों, तो जो हैंगिंग पार्ट है इसके वेट को ये बैलेंस कर रहा है, m2g को बैलेंस कर रहा है। तो अब देखें, अगर हम इसमें निकाल लें कि जो सरफेस पे पार्ट है इसके ऊपर कितना एवरेज में फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है एवरेज में, तो हमारा काम ये हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए इस चेन में हमने एक दो छोटा सा एक पार्ट लिया लेंथ dl का। अच्छा, छोटा सा पार्ट है तो बच्चों इसका मास भी क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा। अच्छा, इसके मास को हमने मान लिया क्या, dm मान लिया। अच्छा, इसका मास होगा क्या, तो अगर इसकी लेंथ हमने dl मानी है तो इसका मास हो जाएगा बच्चों लेमडा इंटू dl, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ क्या है, यहाँ पे लेमडा है। अच्छा, इस छोटे से पार्ट के द्वारा सेंटर पे मान लीजिए कितना एंगल सबटेंड किया गया, डी थीटा एंगल सबटेंड किया गया। चलिए बच्चों, अच्छा, और मान लीजिए कि इस एलिमेंट की कल्पना, इमेजिनेशन हमने ऐसे की है कि यहां तक बनाने और यहां तक मिलाने वाला रेडियस यहां से इस वाले लाइन से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। अच्छा, हमारे ऊपर, इसके ऊपर मान लीजिए छोटा सा पार्ट है तो एक यहाँ पे छोटा सा फोर्स क्या लगा, dn लगा। ठीक है ना, छोटा सा फोर्स यहाँ पे क्या लगा बच्चों, dn लगा। dn की डायरेक्शन थोड़ा प्रॉपर और अच्छे से दिखा दें, तो यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगा बच्चों, ये यही होता है ना मैनुअली, एक फोर्स क्या लगा बच्चों यहाँ पे, डी एन लगा। अच्छा, अब देखें इस डी एन का काम क्या है, तो इस पे लगने वाले ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करना। अच्छा, छोटा सा पार्ट है तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, डी एम जी, है ना भाई। डी एम जी तो ग्रेविटी का ओरिजिनली किधर लगेगा, नीचे ऐसे, है ना, डी एम जी इधर लगेगा। अच्छा, ये एंगल जो है ये क्या है बच्चों, तो ये है आपके पास क्या, और 90, ये क्या एंगल है बच्चों, तो ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो ये अपने आप हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। तो डीएमजी का जो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो ये फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, डीएमजी, है ना, डीएमजी साइन
और सॉरी क्या लगेगा, DMG cos 90 माइनस थीटा लगेगा। और जो हम डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं क्या, DMG यहाँ क्या दे सकते हैं, साइन थीटा, आप दे सकते हैं साइन थीटा। तो कह सकते हैं कि वेट जो DMG इधर लग रहा है उसका इस डायरेक्शन में DN के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, DMG साइन थीटा। तो हमारे पास एन एवरेज की कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे जो इस पार्ट पे सरफेस ने हमें लगाया है ना। तो यहाँ पे क्या है, और इफ सरफेस किसका, स्मूथ स्फीयर का, सरफेस एक्सर्ट DN फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स on a small part of length dl। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल पार्ट का लेंथ dl है, उसके ऊपर अगर फोर्स dn एक्सर्ट किया जा रहा है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर dn की वैल्यू है, इसका काम क्या, तो dn ने यहाँ बैलेंस किया किसको, DMG साइन थीटा को बैलेंस किया। अच्छा अब ये dm है क्या, तो इसका मास की वैल्यू क्या है, लेमडा dl है, लेमडा dlg साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या, dn की वैल्यू बराबर है किसके, लेमडा g साइन थीटा इनटू dl। अच्छा ये dl लेंथ क्या होगा बच्चों, तो इसने एंगल d थीटा एक्सर्ट किया है, तो भाई एंगल क्या होता है एक आर्क के द्वारा एक्सर्टेड, थीटा इक्वल टू L/R से, तो d थीटा की वैल्यू dL/R के बराबर है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या इसको, लेमडा g साइन थीटा इंटू dl की वैल्यू यहाँ पे क्या है, dl की वैल्यू यहाँ पे है RD थीटा। तो छोटे से पार्ट पे एक्सर्टेड छोटा सा नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, पूरे जो सरफेस पे रखा गया ये पार्ट है जिसका मास हमने माना है m1, इस पार्ट पे कितना एवरेज में नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगा है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि छोटा सा पार्ट जब यहाँ पे है B पॉइंट पे, तक थीटा की वैल्यू 0 है, और यही छोटा सा पार्ट B से अगर यहाँ तक आए तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो इस तरीके से DN की वैल्यू, इस तरीके से हम नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करें ताकि थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ वेरी करे, 90 डिग्री। आइए यूं कहो कि अगर ऐसे छोटे छोटे DN फोर्सेस को हम जोड़ते जाएं यहां से यहां तक तो हमें एवरेज में नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। या यूं कहो कि नॉर्मल फोर्स के कैलकुलेशन करते समय थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 तक हम वेरी कर दे तो हमारा एन एवरेज आ जाएगा। तो नाउ अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल फोर्सेस को जोड़ दें कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक जोड़ दें, तो हमें एवरेज में नॉर्मल फोर्स ये सरफेस ने जो चेन के पार्ट m2 m1 मास पे एक्सर्ट किया ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज में जो नॉर्मल फोर्स है उसके कैलकुलेशन के लिए थीटा की वैल्यू हमें 0 से 90 तक वेरी की। अच्छा वेरी की तो क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 से 90 लेमडा RG साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये मिला बच्चों। अच्छा चलिए अब कैलकुलेशन ऊपर करते हैं हम। देयरफॉर हमारे पास क्या मिला, तो एन एवरेज की वैल्यू आप लोगों को मिल गई है, इंटीग्रेशन लेमडा RG है बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, इनटू अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं, 0 से क्या है बच्चों 90 डिग्री। अच्छा ये क्या है आपके पास साइन थीटा और ये क्या है डी थीटा। अच्छा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, लेमडा RG इनटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो माइनस कॉस थीटा है बच्चों, और ये 0 से 90 डिग्री, लेमडा RG ठीक है माइनस कॉस 90 डिग्री और प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 0 डिग्री। अच्छा ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो क्या मिला, लेमडा RG है ना इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, अर्थात कि ओवरऑल एवरेज में जो नॉर्मल फोर्स इस सरफेस ने
इस पार्ट M1 मास वाले पार्ट पे जो एक्सर्ट किया उसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा आर जी है। ठीक है बच्चों, अब देखें आगे कैलकुलेशन। तो हमें तो कैलकुलेट करना है टेंशन, तो देयरफॉर टेंशन की वैल्यू जो एन एवरेज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड के, ये बराबर प्लस जो पार्ट हैंग कर रहा है इसके वेट के बराबर है, m2g के बराबर है। अच्छा, यहां पे अगर हम m2g निकालें, भाई लेमडा एवरेज एन एवरेज तो आ गया लेमडा आर जी, अगर ये निकाल ले मास तो हमारा काम हो जाएगा। इस मास को निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, हियर टोटल जो चेन का मास है हमने मान लिया किससे बना है, तो ये मास m1 प्लस m2 से बना है, और हमें चाहिए क्या m2, तो m2 क्या हो जाएगा m माइनस m1 हो जाएगा। अच्छा, टोटल लेंथ इस चेन का कितना दिया हुआ है बच्चों 1.5, और मास पर यूनिट लेंथ कितनी है लेमडा, तो m की जगह पे हो जाएगा क्या बच्चों लेमडा 1.5 लेमडा। अच्छा, माइनस और जो पार्ट m1 है इसको घटाते हैं इसके मास को। अच्छा, इसका मास कितना होगा, तो मास के लिए इसका लेंथ चाहिए, इसका लेंथ कितना होगा π/2 इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है 2/π अर्थात कि 1 मीटर है ना। इसका मास m1 कितना है, तो 1 मीटर का मास है, तो ये हो जाएगा क्या 1 इंटू लेमडा। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे m1 क्या है, यहाँ पे बच्चों m1 की वैल्यू है, देखें m1 है क्या भाई, m1 का लेंथ है π/2 इंटू आर इंटू लेमडा किया हमने, तो ये हो जाएगा π/2 और r की वैल्यू 2/π है, तो इंटू लेमडा अर्थात कि ये कितना है 1 मीटर। तो 1 मीटर का मास, तो 1 इंटू लेमडा अर्थात कि लेमडा है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे m1 का मास हमने रख दिया, जो पार्ट सरफेस पे है इसका मास क्या है लेमडा इंटू 1 है। अच्छा, तो हमारे पास जो m2 का मास आ गया वो कितना आ गया 0.5 लेमडा आ गया, तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके हम यहाँ पे पुट करते हैं फाइनल आंसर के लिए। ये हटाते हैं बच्चों, देखें देयरफॉर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी नेन एवरेज की वैल्यू तो लेमडा आर जी है। अब जो m2 ये वाला जो वेट है ये क्या है, तो इसका मास है कितना 1.5 लेमडा माइनस 1 लेमडा दैट इज 0.5 लेमडा, तो 0.5 लेमडा आई इंटू क्या है जी। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया बच्चों टेंशन का। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आर की वैल्यू 2/π है तो हमने ऐसे रख दिया जी, 0.5 को हमने 1/2 रख दिया तो हो गया क्या लेमडा जी अपॉन 2 हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं यहां से लेमडा जी कॉमन ले लेते हैं, लेमडा जी को हमने कॉमन लिया, ये बचा क्या 2/π प्लस 1/2। तो टेंशन की जो फाइनल आंसर आई वो आपके पास इतनी आई, और जिस ऑप्शन के साथ मैच करे दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, टेस्ट फर्स्ट पे और सारे लेवल 2 में और सारे क्वेश्चन हम बेहतर करते हैं।